हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर एसएससी एंड अदर एग्जाम्स। अगर आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी और भी कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके काफ़ी काम आएंगे और ये किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके इनकी मीनिंग बताता हूँ। देखिए, पहला जो हमारा फ्रेज है वो है यो मैन्स सर्विस। यो मैन सर्विस का मीनिंग होता है बहुत ही अच्छा काम या सराहनीय काम, यानी ऐसा काम जिसकी सब लोग सराहना करते हो। अब इसके ऑप्शन है हमारे सामने चार। ऑप्शन ए है मेडिकल हेल्प, चिकित्सा सहायता, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है एक्सीलेंट वर्क, यानी बहुत अच्छा काम, तो ये हमारे क्वेश्चन से 100% मिल रहा है। लेकिन हम बाकी के ऑप्शन भी देखेंगे। ऑप्शन सी है सोशल वर्क, जिसका मीनिंग है सामाजिक कार्य, तो ये हमारे क्वेश्चन से मैच नहीं करता। और ऑप्शन डी है हार्ड वर्क, जिसका मतलब है कड़ी मेहनत, तो ये भी हमारे ऑप्शन से हमारे क्वेश्चन से मैच नहीं करता। इसलिए हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिसका मीनिंग है एक्सीलेंट वर्क, बहुत अच्छा काम। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो है ह्यूमन सर्विस, जिसका मीनिंग होता है बहुत अच्छा काम या सराहनीय काम, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर है। अगला जो हमारा फ्रेज है वो है टू कॉल इट अ डे। इसका मीनिंग होता है किसी भी कार्य को समाप्त करना, यानी आप किसी काम को कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि उस दिन के लिए उतना काम काफी है या अब आपका काम करने का मन ही नहीं है, तो आप बोल सकते हैं लेट्स कॉल इट अ डे। तो यही इसका मीनिंग है, कार्य समाप्त करना। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, यानी कार्य को समाप्त करना, तो यही 100% मैच हो रहा है, लेकिन हमको दूसरे ऑप्शंस भी देखने चाहिए। ऑप्शन बी है टू इनवाइट प्रोसीडिंग्स, यानी कार्य प्रारंभ करना, कार्य प्रारंभ करने का निमंत्रण देना, यानी कि कार्य को प्रारंभ करना, ये मीनिंग है। ऑप्शन सी है टू वर्क थ्रू द डे, यानी कि सारा दिन काम करना। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं। लेकिन ए, ऑप्शन ए जो है, जिसका मीनिंग जो कि है टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स और जिसका मीनिंग है कार्य समाप्त करना, वो हमारे क्वेश्चन से पूरा का पूरा मैच कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर है। अगला जो हमारा फ्रेज है वो है टू पुट अप विद, यानी सहन करना या बर्दाश्त करना। हम कई बार किसी चीज को पसंद नहीं करते, किसी आदमी को पसंद नहीं करते, लेकिन हमको उस आदमी या उस चीज के साथ कई बार टाइम बिताना पड़ता है किसी मजबूरी के कारण या किसी बात के कारण, तो इसको हम क्या करते हैं, बर्दाश्त करते हैं या सहन करते हैं। तो वही इसका मीनिंग है टू पुट अप विद, यानी सहन करना या बर्दाश्त करना। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टू अकोमोडेट, जिसका मीनिंग है स्थान देना या अनुकूल बनाना, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है टू एडजस्ट, जिसका मतलब है समायोजित करना, एडजस्ट करना, तो ये भी हमारी मीनिंग नहीं है, हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है टू अंडरस्टैंड, यानी समझना। लेकिन ऑप्शन डी है टू टॉलरेट, यानी बर्दाश्त करना। तो टू पुट अप विद जो हमारा क्वेश्चन है उसका मीनिंग है सहन करना या बर्दाश्त करना, और ऑप्शन डी जो है टू टॉलरेट, वो पूरा 100% मैच हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर है। अब नंबर 4 जो है हमारे पास वो है टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का अर्थ होता है परिणाम भुगतना। किसी ने कोई काम किया था और उसका परिणाम अब उसको भुगतना है, तो इसको हम बोलेंगे टू फेस द म्यूजिक। अब हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टू इंजॉय अ म्यूजिकल रिसाइटल। म्यूजिकल रिसाइटल का को इंजॉय करने का मतलब है किसी भी संगीत कार्यक्रम को इंजॉय करना। तो म्यूजिकल रिसाइटल का मतलब है जहां कोई भी म्यूजिक का प्रोग्राम चल रहा हो। ऑप्शन बी है टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज, यानी परिणाम भुगतना। अब ये जो ऑप्शन बी है ये हमारे क्वेश्चन के साथ टू फेस द म्यूजिक का, जिसका मीनिंग है परिणाम भुगतना, 100% मैच हो रहा है। फिर भी हमको दूसरे ऑप्शन भी देखने चाहिए। ऑप्शन सी है टू लिव इन अ प्लेजेंट इन्वायरमेंट, जिसका मतलब है सुखद माहौल में रहना, तो ये हमारा आंसर नहीं है। एंड ऑप्शन डी है टू हैव अ डिफिकल्ट टाइम, यानी बुरे समय का सामना करना। तो इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन बी जो कि है टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज, जिसका मीनिंग है परिणाम भुगतना, वही हमारे क्वेश्चन के साथ 100% मैच हो रहा है, इसलिए यही आंसर है। अगला जो फ्रेज हमारा वो है टू टेक टू हार्ट। टू टेक टू हार्ट का मीनिंग होता है या तो शोक मनाना या बुरा मान जाना। अब हमको अपने ऑप्शंस देखने चाहिए कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा मैच हो रहा है। ऑप्शन ए है टू बी इनकरेज्ड, यानी प्रोत्साहित होना। जब हमको कोई प्रोत्साहित करे, हमारा उत्साह बढ़ाए, उसको बोलेंगे टू बी इनकरेज्ड। ऑप्शन बी है टू ग्रीव ओवर, इसका मीनिंग होता है शोक मनाना, यानी ये पूरा का पूरा मैच हो रहा है। लेकिन हमको दूसरे ऑप्शंस भी हमको देखने हैं। तो ऑप्शन सी है टू लाइक, यानी पसंद करना, एंड ऑप्शन डी है टू हेट, यानी नफरत करना, तो ये हमारे आंसर्स नहीं हो सकते। इसीलिए नंबर 5 जो क्वेश्चन है, जो कि है टू टेक हार्ट, जिसका मीनिंग है शोक मनाना या बुरा मान जाना, उससे अगर कोई भी आंसर पूरा का पूरा मैच हो रहा है, कोई ऑप्शन, तो वो है ऑप्शन बी टू ग्रीव ओवर, जिसका मतलब है शोक मनाना। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन हमारा अ डैम्प स्क्विब। देखिए डैम्प स्क्विब का मतलब है निराशाजनक परिणाम। ये एक्चुअली अगर कोई पटाखा चला रहा हो और वो पटाखा सिर्फ फुसफुसा के रह जाए, टाई टाई फिस जिसको बोलते हैं, कोई प्रोग्राम होने वाला था, वहां बहुत अनाउंसमेंट की गई, ये होगा, ये बड़े बड़े सिंगर्स आएंगे, डांसर्स आएंगे, और आए कोई भी लोग नहीं, छोटे मोटे कलाकार आए, तो क्या होगा, वो एकदम निराशाजनक परिणाम मिलेगा आपको। ये जो बात है वो टाई टाई फिस होकर रहेगी, पटाखा फुस हो गया, यही इसका मीनिंग होता है। अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है रेनी वेदर, जिसका मतलब है बारिश का मौसम, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, यानी निराशाजनक परिणाम, ये पूरा का पूरा मैच हो रहा है। ऑप्शन सी है अ स्कर्ट इन अ लॉन्ड्री, धुलाई में रखी गई स्कर्ट, इसका कोई लेना देना नहीं हमारे क्वेश्चन से। और एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। लेकिन ऑप्शन बी जो है अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, जिसका मीनिंग होता है निराशाजनक परिणाम, वो हमारे क्वेश्चन से, जो कि है अ डैम्प स्क्विब, जिसका मीनिंग है निराशाजनक परिणाम, से 100% मैच हो रहा है। इसलिए ऑप्शन बी ही हमारा आंसर है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा इन कोल्ड ब्लड। इसका मीनिंग है जानबूझकर और क्रूरता पूर्वक किया गया। जैसे हम बोलते हैं ना, ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, यानी जानबूझकर और क्रूरता पूर्वक उसकी हत्या की गई। तो ये इसका मीनिंग है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एंग्रीली, इसका मीनिंग है क्रोध पूर्वक, गुस्से से, नाराजगी से। ऑप्शन बी है डिलीबरेटली, डिलीबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर किया गया, तो यही ऑप्शन पूरा का पूरा मैच हो रहा है। लेकिन दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है एक्साइटेडली, जिसका मीनिंग है उत्साहपूर्वक, एंड ऑप्शन डी है स्लोली, जिसका मतलब है धीमी गति से। तो ऑप्शन बी डिलीबरेटली, जानबूझकर किया गया, ही मैच हो रहा है इन कोल्ड ब्लड से, जिसका मीनिंग है जानबूझकर किया गया, क्रूरतापूर्वक किया गया। इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा टू टेक समन फॉर अ राइड, धोखा देना। जैसे हम बोलते हैं ना, ही टुक मी फॉर अ राइड, उसने मुझे धोखा दिया। या हम बोलते हैं कई बार लोगों को, प्लीज डोंट ट्राई टू टेक मी फॉर अ राइड, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। वही इसका मीनिंग है। सारे ऑप्शंस देखते हैं किससे मैच हो रहा है। ऑप्शन ए है टू गिव अ राइड टू समवन, किसी को कोई सवारी करवाना, तो ये तो हमारा मीनिंग नहीं हो सकता, हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी है टू डिसीव समवन, इसका मीनिंग है धोखा देना, यानी यही पूरा का पूरा मैच हो रहा है टू टेक समवन फॉर अ राइड से। एंड ऑप्शन सी है टू बी इनडिफरेंट, यानी भावहीन होना, किसी के प्रति कोई भी भाव नहीं दिखाना। एंड ऑप्शन डी है टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, यानी किसी भी रहस्य को उजागर करना। तो टू टेक समन फॉर अ राइड जो क्वेश्चन है हमारा, जिसका मीनिंग है धोखा देना, वो ऑप्शन बी जिसका जो कि है टू डिसीव समवन, और जिसका मीनिंग किसी को धोखा देना, उससे 100% मैच हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी ही हमारा आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है टू मूव हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और पृथ्वी सबको मूव कर देना, हिला देना, यानी कि असल में मीनिंग है हर संभव प्रयास करना। अब हमको देखना चाहिए चारों ऑप्शंस में से कौन सबसे ज्यादा मैच हो रहा है। ऑप्शन ए है टू कॉज एन अर्थक्वेक, यानी भूकंप लाना, आने का कारण बनना। ऑप्शन बी है टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, हर संभव प्रयास करना, तो यही मैच हो रहा है हमारे क्वेश्चन के साथ। ऑप्शन सी है टू प्रे टू ऑल गॉड, सारे भगवानों से प्रार्थना करना, तो ये मैच नहीं हो रहा। एंड ऑप्शन डी है टू ट्रैवल इन रॉकेट, रॉकेट से यात्रा करना, तो ये भी मैच नहीं हो रहा। इसीलिए टू मूव हेवन एंड अर्थ, जो कि हमारा इडियम है हर संभव प्रयास करना, वो ऑप्शन बी जो कि है टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, जिसका मीनिंग हर संभव प्रयास करना, उससे 100% मैच हो रहा है। इसलिए ऑप्शन बी ही हमारा आंसर है। और दोस्तों ये सारे के सारे फ्रेजेस आप देख रहे हैं और एंड इडियम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है टू स्मेल अ रैट। ये आपने अक्सर सुना होगा, आई वाज सिटिंग विद देम एंड दे वर टेलिंग मी अबाउट देयर प्लान बट आई स्मेल्ड अ रैट, यानी दाल में काला नजर आना, जब आपको शक हो जाए कि कुछ गड़बड़ है, उसी को बोलते हैं टू स्मेल अ रैट। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए टू स्मेल फाउल, बदबू महसूस करना, तो ये तो नहीं मीनिंग हो सकता, हमारा ये आंसर नहीं है। ऑप्शन बी है टू सी अ रैट, चूहे को देखना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन सी है टू चेस अ रैट, चूहे का पीछा करना, तो ये भी हमारी मीनिंग नहीं हो सकती, हमारा आंसर नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्शन डी है टू बी सस्पिशियस, यानी संदेहास्पद महसूस करना, जब आपको संदेह हो गया हो किसी बात को लेकर के, शक हो गया हो। और वही हमारा क्वेश्चन है जो इडियम हमारा टू स्मेल अ रैट, दाल में काला नजर आना, यानी कि संदेह होना। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है टू बी सस्पिशियस। अगला क्वेश्चन है टू बी ऑल एट सी। देखिए कई बार ना आपको वर्ड से भी फ्रेज या इडियम की मीनिंग पता चल जाएगी, कई बार नहीं पता चलती, लेकिन कई बार पता चल सकती है। इसका मीनिंग है समुद्र के में बीच में होना, यानी कि कंफ्यूज्ड होना, उलझन में होना, ये इसकी एग्जैक्ट मीनिंग है। अब अगर हम इसके ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए है अ फैमिली वॉयज,
वॉयज का मतलब होता है कोई भी जो पानी जल यात्रा करते हैं, समुद्र की यात्रा, नदी की यात्रा, उसको वॉयज बोलते हैं। ज्यादातर ये सामुद्रिक यात्राओं के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका मीनिंग है परिवार के साथ जल यात्रा करना, तो ये तो मीनिंग नहीं हो सकता क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कंफ्यूज होना, उलझन होना, टू बी ऑल एट सी। ऑप्शन बी है लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, यानी कंफ्यूज होना यानी उलझन में होना, ये मैच हो रहा है पूरा का पूरा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, ऑप्शन सी है इन द मिडल ऑफ द ओशन, महासागर के बीच में, तो ये भी मीनिंग, लिटरल मीनिंग तो बन रही है बट असल में जो मीनिंग है वो नहीं मैच हो रही। एंड ऑप्शन डी है अ स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स, किसी भी कोई द्वीप है, द्वीपों की श्रृंखला, तो ये भी मैच नहीं हो रहा है। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है टू बी ऑल एट सी यानी कंफ्यूज होना या उलझन में होना, उसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लॉस्ट एंड कंफ्यूज, जिसका मतलब है कंफ्यूज होना, कंफ्यूजन में होना या उलझन में होना, इसलिए ऑप्शन बी ही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, टू बाइट द डस्ट का मीनिंग है हार जाना या असफल हो जाना। अब अगर हम इसके ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए है ईट वरेशियसली, वरेशियसली का मतलब है अगर खाने की बात हो, ईट के साथ लगा हुआ है तो अधिक मात्रा में खाते, जब जल्दी जल्दी खाते लोग, इसको ईट वरेशियसली कहते हैं। ऑप्शन बी है हैव नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ भी नहीं होना, तो ये दोनों तो मैच नहीं हो रहे। ऑप्शन सी है ईट रूट्स यानी कंदमूल खाना, तो ये भी मैच नहीं हो रहा। एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं है ए, बी और सी, इसलिए डी ही हमारा आंसर है और उसी को हमको टिक करना चाहिए अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो टू बाइट द डस्ट का मतलब है हार जाना या असफल हो जाना। नंबर 13 है टू टेक टू वंस हील्स, यानी कि भाग खड़ा होना, भाग जाना कहीं से, ये इसकी मीनिंग है। अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए है टू वॉक स्लोली, धीमी गति से चलना, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी है टू रन अवे और इसका मीनिंग है भाग जाना, ये पूरा मैच हो रहा है। ऑप्शन सी है टू मार्च फॉरवर्ड, आगे को बढ़ना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन डी है टू हॉप एंड जंप यानी उछलना कूदना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। यानी कि नंबर 13 क्वेश्चन जो कि इडियम हमारा टू टेक टू वंस हील्स यानी भाग जाना, उसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टू रन अवे और उसका मीनिंग भी है भाग जाना, इसलिए ऑप्शन बी को ही हमको टिक करना चाहिए। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग का मतलब चाबुक मारना, तो एक मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना तो असल में कि वो उठ के खड़ा हो जाए, तो कभी ऐसा हो नहीं सकता, इसीलिए इसका मीनिंग है असंभव और निरर्थक प्रयास करना, ये इसकी मीनिंग है। अगर ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए है टू व्हिप अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना, ये शाब्दिक अर्थ तो मिल रहा है लेकिन असल में मीनिंग नहीं मिल रही। ऑप्शन बी है टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, असंभव को करने का प्रयास करना, यानी यही हमारा 100% मैच हो रहा है मीनिंग से, क्योंकि टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का असल में मीनिंग है असंभव और निरर्थक प्रयास करना। लेकिन ऑप्शन सी एंड डी भी हमको देखने चाहिए। ऑप्शन सी है वेस्ट वंस एफर्ट्स, किसी के प्रयास को व्यर्थ कर देना, तो ये भी मीनिंग नहीं हो सकता। एंड ऑप्शन डी है टू टेक एडवांटेज ऑफ वंस वीकनेस, कमजोरी का फायदा उठाना, किसी की भी कमजोरी का फायदा उठाना, ये ऑप्शन डी का आंसर है। तो यानी कि टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स जिसका मीनिंग है असंभव या निरर्थक प्रयास करना, उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जो कि है टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल यानी असंभव को करने का प्रयास करना, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर है। और जो आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास वो है टू डाई इन हार्डनेस, यानी कार्यकाल के दौरान मृत्यु होना। देखिए हार्डनेस का मतलब आप जानते हैं, जब जैसे घोड़े को जब हम जोतते हैं गाड़ी में तो उसके ऊपर जो काठी लगाई जाती है उसको हार्डनेस कहते हैं, तो हार्डनेस में रहते हुए मर जाना यानी कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाना। और इसके जो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है प्री मेडिटेटेड मर्डर, यानी पहले से सोच समझ कर की गई हत्या, तो ये तो मैच नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ऑप्शन बी है डाइंग यंग इन एन एक्सीडेंट, दुर्घटना के कारण कम उम्र में ही मर जाना किसी का, तो ये भी मैच नहीं हो रहा। ऑप्शन सी है टू डाई वाइल इन सर्विस, यानी कार्यकाल के दौरान मृत्यु होना, ये पूरा का पूरा मैच हो रहा है। एंड ऑप्शन डी है टू बी टेकन बाय सरप्राइज, हैरान रह जाना, इसीलिए टू डाई इन हार्डनेस जिसका मीनिंग है कार्यकाल के दौरान मृत्यु होना, वो पूरा का पूरा मैच हो रहा है टू डाई वाइल इन सर्विस से जिसका मीनिंग है कार्यकाल के दौरान मृत्यु होना। तो ये दोस्तों हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस थे। अब मेरे चैनल का नाम आपको पता ही है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा, और मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आपको मैं हर कंपेरेटिव एग्जाम की वोकैबुलरी बता दूं। और अगर आपको वैसे भी वोकैबुलरी सीखनी हो तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्ले लिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी सीखें। आप उस प्ले लिस्ट में जाके तरह तरह की वोकैबुलरी सीख सकते हैं जो आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं मैं आगे भी इस तरह की वीडियोस आपको देता रहूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगली बार जब मुलाकात होगी तो आपको फिर से
किसी कंपेरेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल में देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।